क्या विषय है? इंक्रोचमेंट और नगर पालिका की संपत्तियों पर अवैध कब्जा। आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे हैं कि अधिकारी जो है वो अनदेखी कर रहे हैं, आपने पत्राचार भी किया इसमें शासन को। आप कह रहे हैं कि वहाँ से जो लेटर आते हैं पालिका में बैठे कर्मचारी अधिकारी दबा देते हैं, मतलब किस सोच का? तो जो अधिकारी दबाते हैं, जैसे मैंने बताया था, भिन्न भिन्न विभागों में इंक्रोचमेंट जो हमारी सरकार की इच्छा और अपेक्षा है, तो उसके लिए इम्प्लीमेशन कार्यानुपालन के लिए वहाँ से लेटर आए, तो कार्यानुपालन होना था, पर हमारे एसडीएम साहब इत्यादि के माध्यम से उसमें सहयोग नहीं हुआ और इंक्रोचमेंट हटाया, जिसके लिए मैं पिछले 8 महीने से लगातार इंतजार कर रहा हूँ। तो मेरी मुखिया के आदेश के अनुपालन की उपेक्षा की। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सीएम का जो आदेश है उसके लिए अधिकारी अवहेलना कर रहे हैं, यही मतलब? पिछले 8 महीने से लगातार पूर्व में हमने देखा कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पालिका ने चलाया है, लेकिन पक्षपात के आरोप हुए। ऐसे कुछ लोगों ने इस तरह के भी आरोप लगाए कि चेयरमैन साहब का आगे खुद का भी अतिक्रमण है, हॉस्पिटल है, तमाम चीज़ें हैं, इस पर नहीं जाते, लेकिन कार्रवाई जब पालिका करती है ऐसे में पक्षपात के जो आरोप लगते हैं उनसे कैसे क्या सोचा बचने के लिए? 100% समता समानता समरसता के आधार पर यदि चेयरमैन और विधायक का भी चबूतरा नाली नलवा जाए तो डॉक्टर दीक्षित आपको विश्वास दिलाता है कि अपने हाथ से हथौड़ा लेकर क्या कहना कोई हमारे बिल्कुल भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि कोई भी किसी भी प्रभावी से प्रभावी व्यक्तित्व का इंक्रोचमेंट होगा तो वो तोड़ा जाएगा समता समानता समरसता के आधार पे। किसी से भी दो तरह का व्यवहार नहीं होगा। मैं नगर पालिका का संवैधानिक मुखिया होने के नाते आपसे वायदा करता हूँ। यूपी सरकार जो है वो खुद शौड़ीकरण को लेकर बहुत गंभीर है और अभी आप देख रहे हैं कई जनपदों में कार्रवाई चल रही है। ऐसे में पालिका ने क्या रणनीति तैयार की है अगर नगर के अतिक्रमण की बात करें? मैं नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए कहता रहा हूँ इत्फाक है कि मेरे ईओ भी बार बार बदलते रहे। कई बार ईओ विहीन रही है, बीच में ईओ बदल गए एसडीएम पे चाहता, चूँकि एसडीएम का क्षेत्र बड़ा होता है तो इंक्रोचमेंट को लेकर सीधा नगर पालिका अधिनियम 2 से 11 में सीधा लिखा हुआ है कि कोई इलीगल इंक्रोचमेंट करता है तो इलीगल इंक्रोचमेंट को तोड़वाने का ईओ को स्वतः अधिकार मिला हुआ है। वो जैसे कोई इंक्रोचमेंट करता है इलीगल, वैसे ही नगर ईओ उसको तोड़वा सकता है। शर्म का और मदद करने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद में दूसरा विषय ये था कि नगर पालिका की संपत्ति है करीब 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए की नगर पालिका की संपत्ति है। आप भी बताइए, यदि आपका कोई घर कब्जा कर ले तो आप उसे खाली कराएंगे नहीं कराएंगे? क्यों सैफी साहब आप बताइए। 300 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मैंने डीएम साहब को कहा, डीएम साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब सदन छोटा हो या बड़ा हो उसका मतलब होता है। आप जमीनों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए एक अपने सदन में प्रस्ताव पास करा लें और मैं उसको सदन में प्रस्ताव पास कराया। मैंने एसडीएम को, तात्कालिक एसडीएम को बोला, मैंने मुख्यमंत्री से पत्र व्यवहार किया कि 300 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उसका भौतिक सत्यापन कराते हुए हमें कब्जा करना है। वो भी लेटर इनके पास है। पहले जो एसडीएम साहिबा थी उन्होंने तो उस लेटर को लिया और उस पर मेरे ईओ को आदेशित करते हुए और ऐसे, अगर ईओ जमीन का भौतिक सत्यापन कराना जानता या हमारे पास में इतना परफेक्ट स्टाफ होता तो हम इसी से नहीं करा लेते। भौतिक सत्यापन कराने का काम एसडीएम का, तहसीलदार का, कानून का और पटवारी का। इन्हीं को जमीनों का पता होता है, इसीलिए इनसे भौतिक सत्यापन कराने की मांग की थी। भौतिक सत्यापन कराना तो दूर, ऐसे करके लेटर। और अति तो सबसे बड़ी इस बात की तब हो गई कि एक एसडीएम के माध्यम से, आपको पता है कि तालाब पर कोई कब्जा नहीं कर सकता।
एक एसटीएम के पास में पीपी पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मुकदमा चला। मुकदमे में नगर पालिका विनर हो गई। नगर पालिका विनर होने के बाद में 1.5 साल तक मेरे लोगों ने उसको छिपाया। देखिए, लगता है कि भूमाफिया और नौकरशाही का गठजोड़ हो गया है। मेरे लोगों ने छिपाया। जब मैंने बहुत ही सख्त अंदाज से बात की तो वो मेरे सामने बात आई। एसटीएम पर यू का चार्ज था। मैंने सारे टैक्स वालों को बुलाया। मैंने पूछा कि अगर तुम्हारे घर का मुकदमा चल रहा हो और उस पर बेदखली का आदेश हो जाए तो कब्जा लोगे या नहीं लोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? इस नगर पालिका का खाते हो और इसी को गुर्राते हो और इसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो। टीम बनाइए। फिर मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोगों ने रोड़ी बदल के डाला हुआ है। सब मेरे नाले नलवालों को इंक्रोच किया हुआ है। फिर डीएम साहब मैं थोड़ा सा आगे निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो नाले हैं उनकी दीवारों पर दीवार बनती। मैं नाले साफ नहीं कर सकता। नाना प्रकार के इंस्ट्रूमेंट मेरे पास हैं पर मैं उन इंस्ट्रूमेंटों का प्रयोग ही नहीं कर सकता। और मैंने खुली चेतावनी दी थी, डीएम साहब मैं व्यवस्था बदलने आया हूँ। जिन चीज़ों के लिए लोग चेयरमैन बनते हैं वो तो मेरे पास 20 साल पहले से थी। और अधिकारी कान खोल के सुन लें, तात्कालिक एसडीएम वहाँ पर बैठी हुई थी। तात्कालिक आज भी सीओ साहब हैं, वो वहाँ पर बैठी हुई थी। तात्कालिक ईओ वहाँ पर बैठा हुआ था। मैंने खुले मन से और इवन डीएम के सामने, एडीएम के सामने, एसएसपी के सामने मैंने खुले मन से कहा था कि अधिकारी अपने को सुधार लें और कार्यों का अनुपालन करें जो हमारे आदेश हैं। यदि उनका अनुपालन नहीं किया तो मैं अनुपालन कराऊंगा, आप लोगों को ठीक कर दूंगा। डीएम का मनोभाव ये था, मेरा भी मनोभाव ये था। डीएम साहब ने अपने भाषण में कहा कि इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, नाली पे खड़े हो जाए और ऊपर देखे तो आकाश दिखना चाहिए। मैं तो आकाश देखने की भी बात नहीं करता, पर कम से कम जो व्यक्तिगत इंक्रोचमेंट केवल नाले उस पे चबूतरे के रूप में है वो हट जाए। सरकारी इंक्रोचमेंट के भी मैं खिलाफ हूँ। मेरी 16 फीट की सड़क है, उस पे 3 फीट इधर खंबा लगा दिया और 3 फीट इधर लगा दिया है। मेरी 16 फीट की सड़क को 10 फीट बना दिया। मैंने बिजली विभाग के बड़े अधिकारी से पूछा, मैंने साहब आपने मेरी सड़क को कब्जा कर लिया। बोले क्या बात कर दी साहब आपने? मैंने कि आपने इतना आगे खंबा क्यों लगाया? जो मेरी सड़क नैरो है, कम से कम उसमें तो इन बातों का ध्यान रखना था आपको। बोले साहब चबूतरा है और ऊपर छज्जे आ रहा है। मैंने कहा छज्जे वाला तनख्वाह देता है आपको? मैंने एक टीम बनाई है एसडीएम साहब और इसको खाली कराइए, अब ये कॉन्स्पिरेसी नहीं चलेगी। मैंने लेटर लिखे, लेटर को ऐसे, मुख्यमंत्री जी तालाबों को खाली कराना चाहते हैं, जल स्तर मेंटेन रखना चाहते हैं और हमारे अधिकारी जो मुख्यमंत्री जी की योजना है उनको पलीता लगाना चाहते हैं। हमारे लोग उनको खाली तक नहीं कराना चाहते, जबकि बड़ा अपराध है। मैं आप लोगों के माध्यम से बता देता हूं कि मैं राजस्व विभाग को भी लेटर लिखूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखूंगा, मैं लिख भी चुका हूं। समझ में आ जाना चाहिए कि जो नगर पालिका की संपत्ति अवैध तालाब पर अवैध कब्जा किया और उसका पीपी पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मुकदमा चला और मुकदमे में हम विनर हैं, पर 2 साल से हमारे एसडीएम साहब और हमारी नगर पालिका के कर्मचारियों ने उस पर कब्जा नहीं किया, उसकी तरफ देखना नहीं है। क्या कहा उन्होंने भी? जब उनको लेटर भी आ रहा है, कोर्ट मांग भी रहे हो, उनका दायित्व भी है, तो कहते क्या थे? जब वो आबाद भाई जब वर्क इम्प्लीमेशन में ना आए, कार्यवाही में ना आए, तो उसको यही समझा जाता हमारे सामने तो अधिकारी की हिम्मत ही नहीं कि मना कर दे। हमारे सामने नगर पालिका के अधिकारी की कर्मचारी की हिम्मत नहीं कि हमारे सामने मना कर दे। और जब नगर की सीमा में आकर बैठ जाता है तो कोई कितना ही बड़ा अधिकारी से वो हमारी सबऑर्डिनेशन में आकर ही बैठता है। हमसे मनाने जी साहब बिल्कुल कराते अनुपालन जीरो मांग जीरो। लेटर छुपा लेते हैं या कुछ करते हैं, उनके खिलाफ भी कुछ आपने पूछा? नहीं, अभी मैंने आपके माध्यम से सबको अवगत करा दिया है। और अभी मैंने आउटसोर्सिंग से मैंने एक अपना सेक्रेटरी नियुक्त किया है, बड़ा ही एक्सपर्ट।
उसको सारे देखिए, कोई माँ के पेट से तो चेयरमैन पैदा नहीं, सब यहीं पर आते हैं, यहीं आते हैं, यहीं सीखते हैं। मैं डॉक्टर हूँ सर। भारतीय के पैसे से आप पलते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तुम इंक्रोचमेंट को लेकर मेरा तात्पर्य है कि ना मुझे व्यक्ति विशेष का इंक्रोचमेंट चाहिए, ना सरकारी इंक्रोचमेंट चाहिए। अगर मैं ये सब नहीं करा पाता हूँ तो मेरे जैसे व्यक्ति का चयन करने का कोई मतलब नहीं है। और ये मेरी मंशा नहीं, ये मुख्यमंत्री जी की मंशा है। आपने इससे परिलक्षित हो गया। इससे मैंने कम से कम 8-10 लेटर माननीय जी को लिखे हैं। सारे जियो जो मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्गत हुए हैं, ऐसे कोई हवा में नहीं, उन जियोज को आधार बना के लिखे हैं। वहाँ से आदेश डीएम को हुआ है, डीएम से एसडीएम को हुआ है, उन पत्रों को छिपा तक दिया गया है। मतलब मुख्यमंत्री का जो आदेश हुआ है इन लोगों को अनुपालन कराने के लिए, उनको छिपा दिया गया है। उसी श्रृंखला में मुझे इस बात को कहने में भी कष्ट होता है कि मेरी नगर पालिका में मुझसे छिपा ले। एक लेटर मेरी नगर पालिका में आ गया, वो भी मुझसे छिपाया। वो तो मेरे को अभी मालूम पड़ा है, वैसे मुझे अनऑफिशियली से पता पड़ गया था कि मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं नाली नलवों पे काम करिए। उन आदेशों की अवहेलना। ये इतने सारे लेटर हैं, ये पूरी फाइल बनाई हुई है। मैंने भिन्न भिन्न कालखंड में, भिन्न भिन्न समय पर मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है, मैंने एसडीएम को दिया है, मैंने मुख्यमंत्री। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए कितने मैंने लेटर दिए। उप जिलाधिकारी 7/6/2024 बैठ के बनाऊंगा। अधिशासी अधिकारी से दिलवाया है। 18/7 को दिया है। उप जिलाधिकारी वो अधिशासी अधिकारी से दिलाया है। फिर मैंने 8/8 में अधिशासी अधिकारी से दिलाया है कि आप हमारी मदद करिए इंक्रोचमेंट हटाने में। फिर मैंने 7/8 में दिलवाया है। हमारे सबसे बड़ी वोटों को लेने वाले माननीय विधायक जी हैं, तो उनके बाद सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि तो मैं ही हूँ। मेरी उपेक्षा, मैं किसी से इच्छा और उपेक्षा नहीं रखता। मैं किसी को आदेश जारी भी नहीं करता, मैं अपनी नगर पालिका तक सीमित रहता हूँ। पर मेरे जो माननीय मुखिया हैं, जो उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर हैं, अगर उनका पत्र व्यवहार और उनका आदेश अधिकारी को हो और उसकी अवहेलना हो जाए, तो इससे बड़ा कष्ट का विषय तो कुछ हो नहीं सकता। मैं मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि, मैंने अभी कह दिया कि मैं अपने मान सम्मान, अपने आदेश की ज़्यादा अपेक्षा करता भी नहीं, पर मेरे मुख्यमंत्री का अपमान हो जाए तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी श्रृंखला में मैंने पत्रकार वार्ता को बुलाया है। चूँकि आप चौथा स्तंभ हैं, आपके माध्यम से इस बात का प्रचार और प्रसार होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हो रही है। मैंने भिन्न भिन्न पत्र लिखे, मैं उसकी प्रतिलिपि आपको दिखाता हूँ। के लिए अतिक्रमण हटवाएं, नाले नलवा तालाबों पर अतिक्रमण हटवाएं। ये सड़कें चलने के लिए हैं, ना कि 40 फीट रोड पर 10 फीट राइट से रैंप बनाया जाता है और 10 फीट लेफ्ट से रैंप बनाया जाता है। उस सड़क को 20 फीट कर दिया जाता है। डीएम सामने जिला पंचायत सभागार में एक बैठक बुलाई इंक्रोचमेंट को लेकर। मैंने डीएम साहब से कहा था, डीएम साहब मेरा शहर पुराना है और कंजस्टेड है। जब मैं बच्चा था तो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होता था, मैं देखता था कि मेरी नाली को 2 लोग सफाई करते थे, एक पानी डालता था, एक सफाई करता था। पर आज वो नहीं होता। आज भी सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है, वो मात्र इसलिए नहीं होता कि लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया। फिर मैं थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ तो बड़ी सड़क आती है। सौभाग्य से मेरे यहाँ बड़ी सड़कें कम। उसी प्रक्रिया के तहत जब मैंने सड़कें बनवाई, ये मानव स्वभाव हो गया, ये काल का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है, ये मानव स्वभाव है कि आदमी अपनी 2 फीट को 3 फीट करना चाहता है। मैं उसके लिए किसी को दोष भी नहीं देता। जब रखवाला रखवाली करना बंद कर दे तो फिर चोर को दोष देने का मतलब ही क्या है। आपने देखा भी होगा जितनी भी नगर पालिका की रोडें बनवाई मैंने, तो उसका चौड़ीकरण का मैंने विशेष रूप से ध्यान रखा। पर चौड़ीकरण कराने के लिए उत्तरदायित्व तो ईओ का होता है।
पर चूंकि ईओ और नगर पालिका के पास में पुलिस नहीं, तो जिस व्यक्ति ने कुछ छीन लिया आपसे, उससे आप वापस लेंगे तो उसे कष्ट होगा, और कष्ट में उसकी प्रतिक्रिया हिंसात्मक भी हो सकती है। तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन की जरूरत होती है। मैंने उस प्रक्रिया में माननीय मुख्यमंत्री जी और इनक्रोचमेंट को लेकर जितने भी विभागों द्वारा आदेश और जियो जारी हुए थे, मैंने उन सारे जियो की प्रतिलिपि लगाते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और भिन्न भिन्न सचिवालयों को जिनसे जियो जारी हुए थे उनको मैंने लेटर लिखे। उस श्रृंखला में संबंधित अधिकारियों को जो इनक्रोचमेंट हटवाने में सहायक हो सकता था मेरा प्रशासन, उसको वहां से पत्राचार हुआ। पर दुख और पीड़ा का विषय यह है कि उसका अनुपालन नहीं हुआ। जब सचिव कोई लेटर लिखता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पर लिखता है। मुझे बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ही तो प्रतिनिधि हूँ। मैं यहाँ सिकंदराबाद में बैठा हूँ और इसमें भी कोई शक नहीं गया कि आज आपने एक प्रेस वार्ता बुलाई और उसका मुख्य उद्देश्य था आपका अतिक्रमण हटाना। अतिक्रमण जब बार बार हटाया जाता है, अधिकारी लोग पहुंचते हैं और आपकी टीम पहुंचती है नगर पालिका की, तो बेबस होकर लौट जाती है, बेबस होकर। आखिर इसके अंदर कौन सी ऐसी अड़चन है जो कि नगर पालिका को वापस लौटना पड़ता है? हमारी नगर पालिका पे मजिस्ट्रेट पावर तो होती नहीं, ठीक। पुलिस भी नहीं होती है। मजिस्ट्रेट को निश्चित रूप से पुलिस को आदेशित करना पड़ेगा, पुलिस मदद करेगी, किसी भी कीमत पर फिर कोई वापस नहीं आएगी। हाँ, जैसे कि कल देखा गया कि दामोदर चौक पर जब एक दुकान को तोड़ने के लिए पीला पंजा चला तो वहाँ पर रोक दिया गया और खुला विरोध हुआ कि पहले दीक्षित हॉस्पिटल तोड़ा जाए, उसके आगे नाली साफ की जाए। इस पर क्या कहना है? 100% ना कोई दीक्षित मायने रखता है, ना कोई विधायक मायने रखता है। यदि किसी का भी इंक्रोचमेंट है तो डॉक्टर दीक्षित आपको विश्वास दिलाता है कि खुद अपने हाथ में हथौड़ा लेकर तोड़ देगा, पर झूठे प्रचार का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर दीक्षित आपको विश्वास दिलाता है। हमारे लिए सब बराबर है, हम समता समानता समरसता के भाव से काम करते हैं। कोई नहीं, अगर कहीं कोई इंक्रोचमेंट बताए तो डॉक्टर दीक्षित को बता दे, वो हथौड़ा लेकर खुद अपना तोड़ देगा। इसके अलावा जैसे आगे कल नगर पालिका ईओ घूमे आगे उन्होंने राउंड लिया और राउंड में जगह जगह उन्होंने ये भी कहा कि अपने आप को हटा लिया जाए, अपने अतिक्रमण अपने आप हटा लें, अन्यथा तोड़ेंगे। तो अगली रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या हुई? 10 लोग 1.5 लाख नगर की जनता को नुकसान देना चाहते हैं, तो 10 लोगों को मैनेज तो होना ही पड़ेगा, ठीक चलना पड़ेगा, सही रास्ते से चलना पड़ेगा। नहीं हो सकता मैं 10 लोगों की वजह से 1.5 लाख जनता को नुकसान नहीं दे सकता। उन्हें रास्ते पे आना पड़ेगा, अपना इंक्रोचमेंट हटाना पड़ेगा, नहीं तो राज सत्ता है, व्यवस्था है, वो हटा देंगे। और इसके अलावा जनता से क्या कहना चाहते हैं आप कि जैसे कि आपके प्रति लोगों का विरोध है और गलत फहमियाँ हैं, उसके पीछे क्या? कोई विरोध नहीं है। पूरी नगर की जनता मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी प्रशंसा करती है, मैं उसको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। 10 तो समाज में नेटोरिस्ट टाइप के लोग भी होते हैं, 1 लाख मेरी जनता बहुत अच्छी है। 1.5 लाख लोग रहते हैं सिकंदराबाद में, सब मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, सब मेरा सम्मान करते हैं। पर 10-20 लोग तो खराब होते हैं समाज में, वो खराबी पैदा करने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से हम उनको भी ठीक कर देंगे, होना ही पड़ेगा ठीक। डॉक्टर दीक्षित है तो खराब नहीं हो सकता, ठीक करना पड़ेगा, ठीक चलना पड़ेगा।